नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में जो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने जो समांतर श्रेणी के बारे में जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि पिछली वाली वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए अब हम अपना समांतर श्रेणी को और आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारा लेसन 5 चल रहा था। लेसन 5, लेसन नंबर कौन सा था हमारा? 5। उसके बाद समांतर श्रेणी, उसका नाम था समांतर श्रेणी। चलिए अब हम समांतर श्रेणी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हमने जब कल वाली वीडियो जब पढ़ी थी तो हमने उसमें ये देखा था कि कौन सी चीज़ें, मतलब कौन सी श्रृंखला समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इतना पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने प्रथम पद देखा था, फिर उसके बाद में हमने समांतर माध्य देखा था, फिर उसके बाद में हमने अगर हमको किसी श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वांतर दिया होता है तो हम उसके पहले 5 पद, पहले 4 पद, पहले 3 पद, पहले 10 पद ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र मैंने आपको कल बताया था। आज हम इसमें ज्ञात करेंगे कि अगर हमको श्रेणी दे रखी है और उससे हमसे पूछा, उसने 15वां पद बताइए। ठीक है, मान लीजिए उसने हमको 5 ही पद दिए हैं और हमसे 15वां पद पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए या 25वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो उस पद को ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे हम उसको आज ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक श्रेणी लिखता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा लिखा आएगा का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को देखिए किस तरीके से करेंगे। 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवाल आपको आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के सवाल के देखिए किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर। तो प्रथम पद यानी कि a बराबर आपको 2 मिला हुआ है। ठीक है, प्रथम पद कितना है आपका? 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि d सार्वांतर कितना है, तो 4 में से 2 कट कर सकते हैं, तो कितना बचेगा? 2। तो आप देखेंगे सभी के बीच में 2-2 का अंतर चल रहा है। अब मुझे कितना पद, कौन सा पद ज्ञात करना? 15वां। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n बराबर 15वां पद ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है। क्या फॉर्मूला वो देखेंगे, Tn। Tn का मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। T फॉर होता है टर्म, N फॉर होता है नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करनी है। कौन सा नंबर वो हमारे, मतलब हमें कौन सा वो पद ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के बात ये है। तो इसका सूत्र होता है a प्लस n-1b। ठीक है, यानी कि हमें जो भी पद ज्ञात करना होता है उसके लिए सूत्र होता है a प्लस n-1b। तो t 15वां पद ज्ञात करना, 15 लगा देंगे यहाँ पर। a की वैल्यू 2 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 प्लस 15 में से 1 कट करेंगे तो 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले 14 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 14 दूनी 28। ठीक है, तो 14 2 28 हो गया। 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे 15वां पद ज्ञात करना है इसी लाइन से तो वो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी 15वां पद कितना हो गया आपका? 15वां पद बराबर 30। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी दी हुई श्रृंखला यानी दी हुई श्रेणी जो समांतर श्रेणी में होती है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, उसके लिए हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर 15वां पद ज्ञात किया, मैं यहाँ पर 25वां पद ज्ञात करना चाहता हूँ, तो कितना आएगा? तो हम यहाँ पर 25 रखेंगे n की जगह पर, यहाँ पर भी 25 रखेंगे। चलिए हम उसके लिए ज्ञात करके देखते हैं। तो Tn बराबर a प्लस n-1b। तो T25 इक्वल a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू 2। तो 2 प्लस 25 में से 1 को कट कर देंगे, 25 में से 1 को कट कर देंगे, कितना बचेगा? 24 मल्टीप्लाई 2। तो 2 प्लस 24 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, तो 48 का मैं 2 ऐड कर दीजिए 50। तो यानी कि इसका 25वां पद कितना है? 25वां पद आपका 50 है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें कोई भी अगर श्रेणी दे दी जाए और हमसे पूछे कि इतने वहाँ पद ज्ञात कीजिए, उतने वहाँ पद ज्ञात कीजिए, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, इन सभी में मैं बताऊंगा आपको कौन सा पद ज्ञात करना है। 15, 25, 35, 45 डॉट 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 डॉट, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, 11, 17, 23 डॉट 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 डॉट। इन सभी में आपको, इन सभी चारों प्रश्न में आपको सभी का 20वां पद बताइए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 20वां पद ज्ञात करना है। तो इन चारों क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे और चारों क्वेश्चनों को इस तरीके से आप पहले ए निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर एन बराबर, तो आपको पता ही है 20 ही लगाना है, तो फिर निकाल करके मुझे बताएंगे। इन सभी का जो भी आंसर आएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इस वीडियो को रोकता हूँ पहले, फिर हम इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, अगली तरीके को समझेंगे क्या होता है।